इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये होती क्या है, ये लिमिट में हम चेक करते हैं कि जैसे मान लो हमारा ऊपर भी इन्फिनिटी बन गया, और जैसे न्यूमरेटर में भी इन्फिनिटी है और डिनोमिनेटर में भी इन्फिनिटी है, लाइक दिस। ठीक है, या फिर दोनों में 0.0 हो गया, या फिर इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी हो गया, या फिर इन्फिनिटी टू द पावर 0 टू द पावर इन्फिनिटी हो गया, लाइक दिस। ठीक है, मेनली ये होती है। ठीक है, ये रेयरली होगी। ओके, तो मेनली अगर हमारी ये फॉर्म आती है तो ज्यादातर तुम्हारे जो क्वेश्चन है उनमें ये फॉर्म है, ये दोनों। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि अगर हमारी लिमिट इस फॉर्म में आ जाती है, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी या फिर 0.0, तो हम क्या करते हैं, उनका डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव मतलब कि जो भी हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन लेंगे हम, फंक्शन को न लेके डिफरेंशिएशन लेंगे, फिर लिमिट लगाएंगे। अगर मान लो फर्स्ट ऑर्डर में भी ऐसे ही बनती है तो फिर सेकंड ऑर्डर का मतलब कि एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, जिस पर हमारा आई थिंक तो ये सिक्स्थ क्वेश्चन बेस्ड है, तो चलो करते हैं इसको। जस्ट अब सिक्स क्वेश्चन को ही देख लें। हम्म मतलब कि अगर हमें लिमिट पुट करने के बाद में या तो हमारा 0.0 आ जाए या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाए, ठीक है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है, ये क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इस तरह की फॉर्म को क्या कहेंगे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, लिमिट्स की। उसके बाद हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल में क्या है कि हम डायरेक्ट फंक्शन ना लेकर उसका डिफरेंशिएशन लेंगे। अभी तुम्हें समझ आ जाएगा सिक्स क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन को करते हैं फिर तुम्हें समझ आ जाएगा कैसे बनेगा ये। तो ये है सिक्स क्वेश्चन में, लिमिट x टेंस टू 0, x माइनस साइन टू एक्स अपॉन x माइनस साइन 5x। ठीक, अगर हम इसमें x की वैल्यू 0 लगा देते हैं, लिमिट लगा दें, x टेंस टू 0 मतलब कि जहां भी x है वहां हम 0 ले लेंगे, तो 0 माइनस साइन 0, क्योंकि 2 × 0 क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, तो साइन 0 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे 0 माइनस साइन 0, ये तो ये 0 है और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो 0 माइनस 0, तो फाइनली क्या आ गया, 0/0 आ गया। ये क्या आ गई, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई, विच इज, ठीक है, आप समझ आ गया ना कैसे आती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, विच इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसीलिए मैंने बीच में डिफरेंशिएशन करवाया था कि लिमिट के लिए भी हमें डिफरेंशिएशन चाहिए था। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट ना करके हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन लेंगे करेंगे, उसके बाद लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, बाय यूजिंग इसी रूल को क्या कहते हैं हम, एल हॉस्पिटल रूल। जो हम डिफरेंशिएशन के बाद लिमिट अप्लाई करते हैं उसी को हम कहते हैं एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो चलो करते हैं, इसको समझ लेते हैं इंडिटरमिनेट, पहले एल हॉस्पिटल रूल को समझ लेते हैं, उसके बाद ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तरह के और भी क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और है तुम्हारे इसमें, देखे थे। एल हॉस्पिटल, इसमें क्या है कि अगर लिमिट, इफ लिमिट एन टेंस टू, जो भी वैल्यू है ए, ठीक है, हम ए क्यों ले रहे हैं कि ए की जगह 0 भी हो सकता है और ए की जगह इन्फिनिटी भी हो सकता है। ठीक है, ए कोई भी लाइक वैल्यू है, एन टेंस टू ए, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, अगर ये आ जाती है इधर 0/0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी,
अगर ये इस फॉर्म में आ जाती है तो हम करेंगे देन बाय एल हॉस्पिटल रूल हम ऊपर वाली लिमिट को क्या लिख सकते हैं, यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स अपॉन डी एक्स, सॉरी जी एक्स, को हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू ए, सॉरी ए है यहाँ पे, है ना। इसका डिफरेंशिएशन ले लें, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स। या तो डिफरेंशिएशन के बाद लिमिट अप्लाई करने पर ऐसी फॉर्म आएगी ही नहीं, ठीक है। अगर फिर से आती है तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। जब तक मतलब वो नॉन लाइक इस तरह की फॉर्म ना आए तब तक हम उसको डिफरेंशिएट करते रहते हैं, ठीक है। तो अब ऊपर वाले क्वेश्चन को हम करते हैं जो हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गया था। तो इस 6th क्वेश्चन में हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये तो हो गया एल हॉस्पिटल रूल, इसको मैं एक ब्रैकेट में इसमें बंद कर देती हूँ। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अब ले लें अपना क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या था, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस साइन 2x अपॉन x माइनस साइन 5x। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, किसका, x माइनस साइन 2x का ले लेंगे, और नीचे डिनोमिनेटर में ले लेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ x माइनस साइन 5x, ठीक है। तो अब हम डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, इसका लिमिट अभी एज सच है, बाद में लगाएंगे, पहले हम डिफरेंशिएशन फाइंड कर लेते हैं। देखो x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन होता है 1, जो कि हम फॉर्मूले में कर चुके हैं, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos, तो cos 2x आ गया, बट साइन x का होता है cos 2x, बट यहाँ पे 2x है, ठीक है। तो यहाँ इंटू 2 और आ जाएगा, यानी कि x के साथ कुछ और भी होता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ऐसे ही नीचे क्या हो जाएगा, x का 1 हो गया माइनस कॉस 5x इंटू 5, x के साथ जो भी होगा फंक्शन में वो यहाँ चेन रूल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, फिर टेस्ट करेंगे कि हमारी फिर से लिमिट अप्लाई करने पर इनडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं बन रही। लिमिट x टेंस टू 0, और इसको हम लिख सकते हैं 1 - 2 cos 2x एंड 1 - 5 cos 5x। अब देखते हैं लिमिट लगा के कि ये 0 तो मतलब पहले की तरह फॉर्म तो नहीं बन रही। अगर बनेगी तो फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगी तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिमिट लगा दी, तो ये तो 1 है, तो यहाँ तो कुछ पुट होगा ही नहीं, क्योंकि हमें x की जगह पर पुट करना होता है। -2 इंटू ये cos 0 हो जाएगा अपॉन 1 - 5 cos 0। cos 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। टेबल दे दूंगी मैं ट्रिग्नोमेट्री की, तो मैं तो उसमें सभी एंगल्स की वैल्यू गिवन है, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, बट cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो ये 2 इंटू 1 आ जाएगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 है, और 1 - 5 इंटू 1 आ गया, नीचे डिनोमिनेटर में भी cos 0 की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। तो इसमें आ गया 1 - 2, और ये नीचे हो जाएगा 1 - 5। तो ऊपर क्या बचा, -1, और नीचे क्या बचा, -4। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा 1/4, और यही क्या है, आंसर है।
ठीक है, यही आंसर। क्लियर? सिंपल वर्ड्स में एक बार मैं ब्रीफ में और बता देती हूँ कि हमें क्या करना है कि जब भी हमारी ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाती है किसी फंक्शन में, अब इसमें बन गई थी क्या, 0.0 आ गया था, या तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाए, या 0.0 आ गया था, वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगी। उसमें हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल क्या है कि फंक्शन की बजाय, यानी कि फंक्शन की बजाय हम क्या लेते हैं, इन फंक्शन की बजाय लेंगे हम इनके डेरिवेटिव्स, ठीक है, और फिर हम लिमिट लगा के देखेंगे। तो या तो फिर वो इंडिटरमिनेट फॉर्म होगी ही नहीं, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, अगर होगी तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारा ये इस तरह से आंसर आ गया। ये क्लियर हो गया ना? अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, उस पर बेस्ड और होता है तो हम करते हैं, करेंगे अदरवाइज। अच्छा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन के तुमने क्वेश्चन भेज दिए, वो नेक्स्ट यूनिट है, अभी हमें डिफरेंशिएशन में काफी कुछ करना है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अब हम। जैसे ये फंक्शन है, सॉरी ये क्वेश्चन है सेकंड, ये बचा था ना उस दिन, इसमें भी हम यही कर लेंगे। क्यों? क्योंकि साइन जीरो, तो इसमें साइन टी है, वो जीरो हो जाएगा, वो इन्फिनिटी हो जाएगा। और अभी यहाँ बता देंगे, ठीक है, इसको हम ये भी अभी बताते हैं कैसे करेंगे हम इसको। सेकंड वाला क्वेश्चन रहता था ना, इसको भी हम एल हॉस्पिटल रूल से कर लेते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, वो हमने कर ही लिया था। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमें फाइंड करनी है लिमिट ऑफ द फंक्शन एज टी टेंस टू इन्फिनिटी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी ई टू द पावर -2t इंटू साइन टी। अब इसको हम, और देखो यहाँ पे माइनस में पावर है, तो अगर हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है, पावर प्लस में हो जाएगी ये, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के थ्रू। ठीक है, मैं साइड से लिख दूंगी कि एक्सपोनेंट्स या पावर्स के कुछ रूल होते हैं कि अगर हमारी न्यूमरेटर में पावर नेगेटिव है, -m है ये, तो नीचे जाके ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, और अगर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे जाके नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। तो उसी के थ्रू ई की पावर क्या है, नेगेटिव है, तो अगर हमें पॉजिटिव करनी है तो उसको नीचे ले जाते हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, लिमिट टी टेंस टू इंफिनिटी, या हो जाएगा साइन टी, और अपॉन ई टू द पावर 2t, यहाँ पॉजिटिव हो गई। अब हम इसमें लिमिट पुट करें तो ये क्या आ जाएगा, साइन इंफिनिटी, और ये भी ई टू द पावर भी इंफिनिटी हो जाएगी, तो ये ऊपर भी इंफिनिटी बन गया और नीचे भी इंफिनिटी बन गया। ठीक है, विच इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब क्या करेंगे हम, इसका डिफरेंशिएशन लेंगे। ठीक है, फंक्शन की जगह क्या लेने वाले हैं, इसका डेरिवेटिव। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो चलो करते हैं इसको। यानी कि इसको लिख सकते हैं लिमिट टी टेंस टू इंफिनिटी साइन टी अपॉन ई टू द पावर 2t, को लिख सकते हैं लिमिट टी टेंस टू इंफिनिटी डी अपॉन डी एक्स, सॉरी डी टी लेंगे क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो टी में है, डी अपॉन डी टी ऑफ साइन टी एंड डी अपॉन डी टी ऑफ ई टू द पावर 2t। तो साइन टी का जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो cos t हो जाएगा। ठीक है, लिमिट टी टेंस टू, गिव मी फ्यू सेकंड्स।
एक बार मैं वेरीफाई। एक मुझे रूल और बताना है तुम्हें बीच में। एक सेकेंड। इससे पहले एक दो रूल्स अभी और बताने हैं, फिर तब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, ज्यादा इजी हो जाएगा। हम डायरेक्ट इसमें रूल यूज कर पाएंगे। एक सेकेंड, ये क्या था क्वेश्चन? या तो इसमें कुछ मिसिंग है। एक सेकेंड, ये था क्वेश्चन सेकंड वाला। e⁻। एक मिनट, मैं सॉफ्टवेयर में डाल के चेक कर लूंगी ये करेक्ट है या फिर इसमें कुछ मिसिंग है सेकंड वाले क्वेश्चन में। वन सेकेंड। एक मिनट, अभी ये टाइम ले रहा है लोड होने में, तो इसको मैं भी स्किप कर देती हूँ। पहले इसको टेस्ट करके कि इसमें कुछ मिसिंग तो नहीं है। कुछ मिसिंग है इसमें, क्योंकि रिमेम्बर हमने जो फॉर्मूले किए थे, साइन एक्स ओवर एक्स या टेन एक्स ओवर एक्स लेते हैं या फिर उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, उसको उसकी वैल्यू डायरेक्ट वन हो जाती है। इसमें कुछ मिसिंग है, मैं वेरीफाई कर लूंगी फिर अब इस क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। हम्म, ओके। अच्छा, तुमने मैट्रिक्स वाले तो सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं ना? हम्म। साथ के साथ करते जाना है ना, या यस मैम। उनको डेली? कर लिया। यस, गुड, दैट्स गुड। मैं वही चेक कर रही हूँ कि इसमें। अच्छा, तुमने फिर बाद में डिफरेंशियल। अच्छा, ये बताओ, कैलकुलस के सिर्फ यही क्वेश्चंस हैं जो तुमने मुझे सेंड किए हैं? यस मैम। अच्छा। और अभी देखूंगी। हाँ, क्योंकि इसमें तो ज्यादा लिमिट के तो फिर ये यही क्वेश्चंस थे। फिर हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है। लिमिट का बस एक यही क्वेश्चन सेकंड वाला बचता है। ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम। कंसीडर द इनफाइनाइट सीरीज। ओके, टी इज इक्वल टू सम ऑफ सीरीजेस। ओके। और इसमें साथ में यहाँ डायरेक्ट तो गिवन नहीं है, एपी तो नहीं है, लेकिन हाँ जीपी तो मैं यहाँ गिवन है। एपी जीपी रिमेम्बर जो हमने टेंथ वगैरह में कर रखी थी, बट मैं फिर से तो मैं करवा देती हूँ इनको। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, तुम टेंथ और इलेवेंथ को देखोगे, क्योंकि सेवेंथ और ये है फर्दर थ्योरम्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कंटिन्यूस जो हमें दिखाना है तो वो उसके लिए मैं कुछ थ्योरम्स करवाऊंगी। कॉन्टिन्यूटी की कुछ अदर फॉर्मूलाज हैं। और हम इसमें एथ वाले में हमें हायर ऑर्डर हमें डेरिवेटिव सीखना है। ठीक है। डिफरेंशिएशन तो उस दिन मैंने करवाए थे, चलो ठीक है, मैं एट करवाई देती हूँ तुम्हें। सेकंड ऑर्डर अभी के भी तुम सीख लोगे, उसका नेक्स्ट ही स्टेप है। चलो, वो तुम्हें इस तरह से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि वैल्यू ऑफ एक्स इज मैक्सिमाइज्ड, या फिर मैक्सिमा मिनिमा, या फिर एक्सट्रीम पॉइंट्स। इस तरह से वो पूछ सकते हैं वेरियस वे में। मैं यहाँ टॉपिक डाल भी देती हूँ। ठीक है। तो टॉपिक है मैक्सिमा और एक्सट्रीम पॉइंट्स।
एक्सट्रीम पॉइंट्स में क्या, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये टॉपिक ना कैलकुलस का है, मतलब डिफरेंशिएशन से का ही टॉपिक है। नेक्स्ट, एंड मिनिमा, या फिर हम इसके थ्रू फाइंड कर सकते हैं फंक्शन की मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू। मैं यहाँ लिख देती हूँ, यूजिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा we can find maximum or maximized value of function and minimum। मैं भी समझाऊंगी कि कैसे है और क्या है मिनिमम और मिनिमाइज्ड। ये वर्ड चेंज कर करके दे सकते हैं, इसलिए जो भी वर्ड यूज हो सकते हैं इन टॉपिक्स के लिए वो मैं सारे बता दूंगी, ठीक है। मिनिमम और मिनिमाइज्ड वैल्यू ऑफ द फंक्शन। मतलब पहले हम पॉइंट्स फाइंड करेंगे, ठीक है। पहले हम क्या फाइंड करेंगे, पॉइंट्स। फिर उन पॉइंट्स पे फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू से, यानी कि जो भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जिसके लिए फंक्शन की होंगी, उन वैल्यूज को पुट करके हम एक तो हो गया मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो हमारा ग्राफ ऑफ फंक्शन है, ठीक है। ग्राफ ऑफ फंक्शन है, ठीक है। इधर एक्स की वैल्यू है और इधर है एफ एक्स, ठीक। तो हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे 1 2 3 4 है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, फिर यहाँ, फिर इस तरह से ग्राफ है इसका, है। तो मैक्सिमम वैल्यू एफ एक्स की क्या कहाँ होगी, यहाँ, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, अब इसके रिगार्डिंग में हम क्या देखेंगे, एक्स की वैल्यू देखेंगे, ठीक है। कि एक्स की किस वैल्यू पर ये एफ एक्स क्या है, मैक्सिमम है। ओके। तो पहले तो सबसे पहले हमें फाइंड करनी होती है मैक्सिमम और मिनिमम किसको कहेंगे, एक्स की वैल्यू को। और मैक्सिमम एंड मिनिमम या फिर मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड किसको कहेंगे, ऑफ द फंक्शन क्या कहेंगे, ये वाली वैल्यूज को। ओके, क्लियर। तो क्योंकि हमें ये समझ आना बहुत जरूरी है कि मैक्सिमम मिनिमा क्या है और मैक्सिमम या मैक्सिमाइज्ड वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है और मिनिमम या फिर मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन क्या है। तो मिनिमम कहाँ होगी, यहाँ पर होगी, क्योंकि सबसे नीचे क्या है, एफ एक्स यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ भी नहीं, क्योंकि यहाँ तो थोड़ा सा अबव है ना। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ होगी, मैक्सिमम यहाँ होगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या है, मैक्सिमा है या मिनिमा है। और मैक्सिमम और मैक्सिमाइज ऑफ द फंक्शन है ये एफ एक्स की वैल्यू जो भी आएगी यहाँ पे। और ऐसे ही मिनिमाइज या फिर मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो सबसे लोएस्ट यहाँ पर है वो। अब हम क्वेश्चन को कर लेते हैं तो और अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन तो वो फिर कोई भी दे दे, हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलो क्वेश्चन करते हैं अपना। इसने दिया है एफ एक्स। देखो यहाँ पर भी ये इसने एरर दे दी, चलो कोई बात नहीं। इसको इस तरह से देना चाहिए था, लाइक कि एफ एक्स इज इक्वल टू जो भी कुछ दिया है इसने, या 4x है। यानी कि इसने, इसमें भी काफी सारी एरर है इन क्वेश्चंस में। ये तुमने ये अलग कौन सी वाली बुक ली हुई है ये। मैम गेट की है। हाँ गेट की। तो ऑथर कौन सा है, किस पब्लिकेशन की है, क्योंकि इसमें बहुत सारी एरर हैं। अच्छा।
हाँ देखो अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो अभी बता दूं कि एरर क्या है, इसको करेक्शन कर देना। एफ इज इक्वल टू ये एक्स इज इक्वल टू दिस वन। ओके, बट जबकि यहाँ पे इक्वल टू को साइन नहीं आएगा, ये ऐसे है, ये इनकम्प्लीट है, ये इसको इस तरह से लिखना है। ओके मैम। फिर ओके, अभी क्या करूँ? हाँ कोई बात नहीं, तो मैं करेक्शन करवा देती हूँ। फिर एक काम करेंगे कि जो भी गेट के अगर पास्ट पेपर्स हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं निकलवा कर जो भी है करवा दूंगी, ठीक है, फिर तुम मैं परेशान। मैम आपके मुझे वो भी नहीं आए, ईमेल्स भी नहीं आए मैम। मैं एक बार रीचेक कर लेती हूँ कि मुझे आई थिंक सो या तो तुम्हारे में या किसी स्टूडेंट के में या तो कुछ एरर आई थी, तो डिलीवरी फेल्ड हो गई थी। एक बार फिर से रीचेक कर लूंगी और फिर ये जो हम आज कर रहे हैं इसको भी इंक्लूड करके सारा सेंड कर दूंगी, ठीक है। यस मैम, क्योंकि मुझे ना रिवाइज करना श्योर है श्योर सारा अभी श्योर। तक का। हाँ, ओके। तो मैं तुम्हें क्या है कि जो भी टॉपिक्स हैं हमारे उनको खुद ही यस। करवा। क्वेश्चंस भी मैं खुद से ही करा दूंगी, वो वही पैटर्न फॉलो करके जो गेट का है। ओके, सो नॉट टू वरी। यस मैम। तो चलो करते हैं फिर इसको। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करने के कुछ स्टेप्स हैं, तो वो पहले मैं लिखा दूं। टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा, और सिंपली वर्ड्स में हम कह सकते हैं टू फाइंड एक्सट्रीम पॉइंट्स, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट्स को ही हम मैक्सिमा एंड मिनिमा कहते हैं, क्योंकि जो बिलो में होगा वो मिनिमा होगा एक्सट्रीम में, लाइक जो लोएस्ट वन, और जो मतलब हाईएस्ट है या फिर जो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, उसके लिए जो भी हमारी एफ एक्स की लार्जेस्ट वैल्यू है वो मैक्सिमा होगी, ठीक है। सो टू फाइंड, अगर वो एक्सट्रीम पॉइंट्स भी कहते हैं तो समझ जाना कि मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड कर। टू फाइंड एक्सट्रीम पॉइंट्स और ब्रैकेट मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसके स्टेप्स है, सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप वन, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। या तो वाई में गिवन है तो डी वाई ओवर डी एक्स कर लेंगे, या फिर वो किसके इक्वल होगा, एफ डैश एक्स के। ठीक है, डैश मतलब डेरिवेटिव। तो या तो y इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन होगा, या फिर वो एफ एक्स डायरेक्ट दे देंगे, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स फाइंड कर लेंगे। फिर क्या करेंगे स्टेप सेकंड में, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जो भी डेरिवेटिव आया है उसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। एंड नेक्स्ट स्टेप थर्ड, सॉल्व फॉर एक्स, यानी कि एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। जो एफ डैश एक्स को जब हम जीरो पुट करेंगे तो एक इक्वेशन सॉल्व फॉर्म हो जाएगी। और फिर क्या करेंगे, हम सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है। अब एक्स की वैल्यूज आ गई, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। फाइंड डी स्क्वायर वाई, अगर वाई में गिवन है तो हम डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ले लेंगे, अगर एक्स में गिवन है तो एफ डबल डैश एक्स ले लेंगे, ठीक है। अब जो भी हमारा ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया है, ये इसमें जो हमने एक्स की वैल्यूज फाइंड की थी उनको एक वन बाय वन पुट करके देखेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप में
पुट वैल्यूज ऑफ एक्स इन डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डैश एक्स एंड फिर हम देखेंगे, कंक्लूड करेंगे, इफ डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स इज पॉजिटिव एट एक्स, जो भी एक्स की वैल्यू होगी उसके लिए एट एक्स, देन वैल्यू ऑफ एक्स is said to be is said to be point of minimum. ठीक है, यानी कि अगर हमने जो x की वैल्यू पुट की सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, ठीक है, उसके बाद इसकी वैल्यू, जो भी वैल्यू पुट करने पर x की पॉजिटिव आ गई, तो फिर हम x की वैल्यू को कहेंगे कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। और अगर ये नेगेटिव आ जाती है तो उसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्यों कहेंगे ये मैं अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझा दूंगी क्वेश्चन करने के बाद, ठीक है। इफ डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर is equal to f double dash x is negative at x, then value of x is said to be point of maximum। अब क्वेश्चन से हम समझ लेंगे, ठीक है। तो जिस पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जिस x की वैल्यू के लिए नेगेटिव आ जाएगा, वो x की वैल्यू क्या होगी, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो चलो हम अपने क्वेश्चन को करते हैं। हमारा क्वेश्चन था ये, यस, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अभी तो मैं इस क्वेश्चन को करा दे रही हूँ, फिर हम क्या करेंगे, अपने टॉपिक्स को पिक करेंगे, क्वेश्चंस और प्लस जो भी नोट्स हैं, जो भी हम कर रहे हैं, ये व्हाइट बोर्ड है, वो सारा मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिसप्रिंट है और एक सीक्वेंस में भी नहीं है। जैसे मान लो अगर हम क्वांटिटी कर रहे हैं तो सिर्फ क्वांटिटी के पहले 4-5 क्वेश्चन हो, जितने भी क्वेश्चन देने हो पहले एक टॉपिक के हो फिर दूसरे के हो। तो इसमें क्या है, सब कुछ मिक्सअप है और काफी सारे मिसप्रिंट्स हैं, तो तुम फिर ऐसे इनमें से करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो मैं खुद दे दूंगी तुम्हें, क्वेश्चन बैंक इधर है, एक सेट्स जो क्वेश्चंस के सेट्स तैयार करके दे दूंगी हर एक टॉपिक के, सो नॉट टू वरी। तो हमें गिवन है ये एफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, कैपिटल एक्स भी ले सकते हैं, नॉट टू वरी, माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मीन्स क्या है, वही हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये 4x माइनस एक्स। तो 4x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, क्योंकि x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है 1, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ 4 रह जाएगा। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पावर को पहले लिखेंगे, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे डिफरेंशिएशन के रूल से।
तो ये आ जाएगा 4 - 2x, क्योंकि x की पावर यहाँ पे 1 बचेगी और 1 पावर को हम लिखते नहीं है, तो ये आ जाएगा हमारा f-x। अब हम क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। पुट f-x इज इक्वल टू 0, यानी कि 4 - 2x इज इक्वल टू 0। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू